भाई तो मौसम हो रहा है बहुत बढ़िया एंड इसी मौसम के बीच में हमारे पास है आज वेन्यू एस ऑप्शनल नाइट एडिशन पेट्रोल मैनुअल, जिसको कि अंडर पावर कहा जाता है हल्का सा। एंड आज इसी रिव्यू में आपको मैं बताऊंगा कि ये एक्चुअली में अंडर पावर है या फिर इसकी सिर्फ हवा ही बनाई गई है। तो जुड़े रहें इस वीडियो में मेरे साथ ताकि मैं आपको बता सकूँ। तो सामने से देखेंगे आप तो इसके अंदर एक मैट ब्लैक में जो है वो ग्लोसी में सॉरी हल्की सी ग्लोस में ये जो है ग्रिल आती है यहाँ पे। ये सामने से कुछ ऐसी लुक्स हैं इसकी। इसके अंदर जो टॉप मॉडल के आप सामने से लुक्स में पता नहीं लगा सकते हैं कि ये टॉप मॉडल है, ये वेन्यू का कोई मिड मॉडल है। तो एंड फ्रंट से जो है वो इस चीज़ पे आप नोटिस करिएगा कि ये जो चीज़ है ये मैंने जो है वो कंपनी से नहीं आती है, ये मैंने पर्सनली लगवा रखी है ये वेन्यू में, जस्ट फॉर एस्थेटिकली लुक जो है वो थोड़ी इन्हांस हो जाए उस वजह से। एंड मौसम भी देख सकते हो भाई आप कितना प्यारा हो रहा है। एंड उसी वादियों के बीच में इसकी साइड लुक देख सकते हैं आप। भाई मेरे को कंपनी की एक चीज़ समझ नहीं आती है, ये कोस्ट कट क्यों कर रखी है। ये 15 इंची के व्हील दे रखे हैं भाई, स्टाइल व्हील भी दे रखे हैं भाई। देखो ये क्या है, जरा देखो इसको, देखो क्या है ये। एंड इतना ही नहीं भाई, क्या बोल सकते हैं आप इन चीज़ को। ये इसकी प्रोफाइल देखो आप, इट्स 180 195 65 एंड R15 की प्रोफाइल है ये। एंड समटाइम इसकी जो बैक प्रोफाइल कुछ ऐसी सी दिखती है। इसमें कनेक्टेड टेल लैंप्स आते हैं जैसे कि टॉप मॉडल में आते हैं। एंड ये पीछे से भी कुछ इसकी ऐसी लुक्स हैं। इसके अंदर मैंने ये जो टोइंग बेल्ट है ये जस्ट शो पर्पज़ के लिए लगा रखा है ये इसका कोई वर्क नहीं है। तो अगर कोई सोचे कि इसको लगा के टो करेंगे गाड़ी, तो नहीं भाई, इट इज़ नॉट पॉसिबल लाइक डैट कि इसको आप लगा के टो करवा सकते हैं। अगर हम इसकी दूसरी साइड से इसकी बात करें तो ये जो क्वार्टर पैनल है ये मैंने टिंट करवा रखा है हल्का सा। एंड ये रही कुछ इसकी साइड प्रोफाइल। तो एस्थेटिकली आप गाड़ी देख सकते हैं, कुछ एक हल्के से एक्सेंट्स के साथ भी तो ऐसे सुंदर लगती है, लेकिन ऐसे भी अभी ये सुंदर लग रही है। तो आपको मैं इसकी की फोक दिखा देता हूँ, एक सेकंड ज़रा। की फोक जो है वो ये इसकी की फोक है जिसके अंदर आपको आते हैं लॉक अनलॉक। एंड इसको अगर दबा के रखोगे आप तो सिर्फ इसका बूट जो है वो अनलॉक होता है। आप ये सोचेंगे कि इसका ऊपर की तरफ होगा, तो नहीं। जैसे कि मैं आपको दबा के बता देता हूँ, जैसे मैंने ये होल्ड किया, गाड़ी लॉक करनी पड़ेगी उसके लिए। अब मैंने ये चीज़ होल्ड की, जस्ट 2 to 3 सेकंड्स के अंदर ये खुल जाता है। एंड आपके अंदर इसके अंदर कुछ बूट स्पेस कुछ कितने मिलता है एग्जैक्ट मेरे को पता तो नहीं है, मैं फिगर मेंशन कर दूंगा इसके कितने हैं ये, लेकिन इसके अंदर बूट स्पेस कुछ ऐसा मिलता है जो कि काफ़ी है मेरे ख्याल से। एंड भाई कहते हैं कि सिर्फ टाटा में रस्टिंग इश्यूज आते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा इसके अंदर, ये देखिए आप, हिंजेस अभी जस्ट कोई साल नहीं हुआ है गाड़ी को लेके लिए हुए। एंड यहाँ पे हिंजेस देखिए, यहाँ पे हल्के हल्के से, यहाँ पे भी टिंड, यहाँ पे भी सॉरी जंग लगा हुआ है, यहाँ पे भी जंग लगा हुआ है, इस जगह पे भी जंग लगा हुआ है। एंड ऐसे आप यहाँ पे हैंडल दिए हुए, लेकिन इसकी क्वालिटी मारुति से तो बेटर है। चलिए अब अंदर से देखते हैं इसको। इसके अंदर कोई रिक्वेस्ट सेंटर वो क्या बोलते हैं, सेंसर नहीं आता इसके अंदर कोई रिक्वेस्ट। तो आइए अंदर से देखते हैं। तो अंदर आके मैं बैठ चुका हूँ, गाड़ी वेलकम करती है हुंडई की बाकी गाड़ियों की तरह। एंड कुछ डैशबोर्ड का लेआउट कुछ ऐसा सा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये डैशबोर्ड का कुछ लेआउट ऐसा सा है कुछ, ठीक है। ये सामने आपको 8 इंचेस की जो है वो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिलता है। ये सामने भी आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। हुंडई वाले के क्लू करते हैं कि ये जो है वो ये कहते हैं कि हुंडई वाले ये डिजिटल है, लेकिन नहीं भाई, आपको ये जो बीच की सिर्फ छोटी स्क्रीन है यही सिर्फ डिजिटली मिलती है, बाकी ये जो है वो एनालॉग के अकॉर्डिंग ही मिलता है आपको, ठीक है। एंड एप्पल कारप्ले वगैरह वायरलेस चल पड़ता है इससे। स्क्रीन के अंदर ये आपका रियर व्यू मिरर, ये आपके ORVMs कुछ इस साइज़ के हैं, यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आता है जो कि क्लियर दिखता है। ये आपका ड्राइवर साइड जो है वो वाइज़र। एंड ये जो को पैसेंजर साइड आपको यहाँ पे जो है वो एक मिरर मिलता है, वैनिटी मिरर मिलता है, लेकिन इसके अंदर आपको कोई लाइट नहीं मिलती है। और फिर आप इसको ऐसे भी दोनों साइड से एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि आपको अगर इस साइड धूप आ रही हो तो आप इसको ऐसे करके एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा से अंदर का। एंड ये आपको माइक दिखता है यहाँ पे इस वेरिएंट के अंदर एस ऑप्शनल लाइट एडिशन के अंदर। बेसिकली मेरे को लगता है कि यहाँ पे इनको लाइट्स तो एटलीस्ट देनी ही चाहिए थी। सन होल्डर नहीं दिया है कोई, मतलब ग्लास आपको सन ग्लास होल्डर नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे उनको लाइट्स तो देनी ही चाहिए थी, ठीक है। कॉस्ट कट काफ़ी मेजर किया हुआ है। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो ऑर्डिनरी वेन्यू है उसके अंदर आपको ये चीज़ जो है वो सिल्वर एक्सेंट्स में मिलती है, लेकिन यहाँ पे भाई ये चीज़ जो है वो एक गोल्ड टाइप के एक्सेंट्स में मिल रही है। एंड ये आपको जो डोर ओपनर है ये भी, एंड ये लॉक का सिस्टम, यहाँ पे आपको जो है वो चारों विंडो पावर विंडोज़ मिलती हैं। पर ये जो है वो ड्राइवर ये जो 1 टच अप एंड 1 टच अप एंड ये 1 टच डाउन है, ठीक है। यही जो है वो सिर्फ इल्यूमिनेटेड है। यहाँ पे आपको ये जो RVMs को कंट्रोल है, लेकिन आप यहाँ से इनको फोल्ड नहीं कर सकते हो। यहाँ पे एक और मेजर कॉस्ट कट आप देख सकते हो हुंडई की तरफ से। यहाँ पे आपको ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप को ऑफ या ऑन करने का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, ठीक है। ये आप ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। ये ट्रैक्शन डिसेबल करने का या फिर ये ट्रैक्शन इनेबल करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है।
यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपको हेडलाइट एडजस्टर मिलता है, ठीक है। ये एसी वेंट्स इस साइड के ड्राइवर के लिए, ये भी जो है वो ड्राइवर के लिए। ये को पैसेंजर वाले एसी वेंट्स हमारे नीचे, कुछ मैनुअल एसी, इस वेरिएंट में मैनुअल एसी आता है। आप इसे हॉट या फिर कोल्ड पे अपने अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर सकते हो, कहाँ पे हवा चाहिए, पैरों में चाहिए, जहाँ मर्जी, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, और ये साथ में यूएसबी चार्जिंग एंड ये टाइप सी चार्जिंग। Hyundai का कहना है कि इस वेरिएंट में फ़ास्ट आती है, एंड मेरे रिव्यू भी है इसमें कि फ़ास्ट आती है, क्योंकि ठीक ठाक चार्ज हो जाता है ये आईफोन इससे जल्दी ही। और अब आपको इसके अंदर स्टोरेज स्पेसेस दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको मिलता है जैसे कि आप की रख सकते हैं यहाँ पे अपनी, यहाँ पे अपना फ़ोन वगैरह कुछ रख सकते हैं। एंड यहाँ पे 2 कप होल्डर्स आते हैं, जिसमें कि अभी तो मेरे ख्याल से परफ्यूम रखा हुआ है एक, एंड एक परफ्यूम। भाई एक परफ्यूम को सजेशन जरूर देना चाहूँगा, आप ये वाला परफ्यूम प्लीज़ मस्ट ट्राई करके देखना। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये पहले परफ्यूम एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, रिजल्ट्स आपको बहुत बेटर मिलेंगे। एंड यहाँ पे कुछ स्टोरेज स्पेसेस हैं। ये सनग्लास यहाँ पे रखना पड़ता है भाई, देखो Hyundai की कॉस्ट कट भाई, काफ़ी कुछ भाई। फ़ोन आपका यहाँ पे एक छोटा, जैसे आईफोन जैसे जो मॉडल्स आते हैं छोटे वाले, नॉन प्रो मॉडल्स की बात नहीं कर रहा मैं, जो प्रो मैक्स वाले मॉडल्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो नॉर्मल मॉडल्स है वो आराम से आ जाते हैं। अब भाई ये रही आपकी सीटिंग, तो मेरे को ऐसा लगता है कि सीटिंग जो होल्डिंग, जो सीट की जो होल्ड करना है, एंड जो बाकी भी चीज़ें सीट के अकॉर्डिंग कंफर्ट एंड जो साइड में कुशनिंग वगैरह है, वो i20 की इस सेगमेंट में बेटर है। मतलब मैं मानता हूँ वो सब कॉम्पैक्ट एक्सयूवी में नहीं आती है, लेकिन फिर भी वो एक हैचबैक है, वो इसी की लेवल की गाड़ी है, एंड उसमें इससे बेटर आती है। मैं ये बात इंटरनेट पे कह सकता हूँ, मैंने दोनों ही बैठ के देखी, मेरे को इसका कंफर्ट उतना अच्छा नहीं लगा जितना मेरे को i20 का लगा। ये जो सीट कवर्स हैं ये कंपनी के साथ नहीं आते हैं, आपको फैब्रिक, सेमी फैब्रिक मिलते हैं इस वेरिएंट में। ये मैंने लेदर बाहर से चढ़वा रखे हैं इस पर, तो इस वेरिएंट में जो है वो नहीं आते हैं ये चीज़, ठीक है। तो आइए अब रियर व्यू, जो रियर कैबिन स्पेस है वो चेक करते हैं गाड़ी का। भाई तो मैंने अपने मतलब जो है वो मैक्सिमम जो वो सीट पीछे कर रखी है अपनी, जो वो पैसेंजर साइड वाली भी, को पैसेंजर साइड वाली भी। एंड आप अगर स्पेस देख सकते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 1 उंगली का ही बचा है, एंड अंदर था स्पॉट भी है, ठीक ठाक है मतलब। पर नहीं, ये सेकंड मतलब स्पेस जो है इसका सेकंड रो में इतना अच्छा नहीं है। मतलब अगर आप चाहे 3 बंदे तो यहाँ पे नहीं बिठा सकते। मेरी हाइट इस टाइम 5'8" होगी, एंड सम टाइम आप देख सकते हैं मेरे जो घुटने, अब 6 फुट का बंदा, तो इसमें पीछे अगर ये सीट फुली पीछे है तो वो नहीं बैठ सकता है, ठीक है। तो ये रहा फ्रंट कैबिन का व्यू कैमरा से, रियर से कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे आपको हालांकि ज़रूर जो है वो कैबिन लाइट जो है वो जरूर मिलती है, ठीक है। यहाँ पे आप ये डोर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, ये ऑन कर सकते हैं, एंड ये ऑफ हो सकते हैं, ठीक है। ये ग्रैब हैंडल्स आपको सिर्फ जो है वो ड्राइवर साइड ग्रैब हैंडल्स नहीं मिलेंगे, बाकी आपको को पैसेंजर साइड एंड पीछे पैसेंजर साइड जो है वो लेफ्ट राइट दोनों में ही मिलेंगे, ठीक है। एंड ये कुछ एडजस्टेबल जो है वो हेडरेस्ट आपको इस वेरिएंट में मिल जाते हैं, तीनों मिल जाते हैं। आप हालांकि अब जो है वो ऐसे ऑप्शनल के अंदर जो है वो जो एडजस्टेबल है वो है वो बंद कर दिए हुए हैं एडजस्ट, लेकिन पहले वाले वेरिएंट में मिल जाते थे। तो आइए कुछ इंजन स्पेक्स के बारे में बात करते हैं अब इसकी। तो ये यहाँ इसका हुड खोलते हैं। Hyundai के इंजन को अंडर पावर तो हल्का सा कहा जा सकता है, लेकिन 5 बंदे बिठाने के बाद और एसी लगाने के बाद ही, उससे पहले तो ये इंजन काफ़ी स्मूथ और रिफाइंड है। मतलब अभी भी 5 बंदे बिठा के भी इंजन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और रिफाइंड है। 2 बंदों के हिसाब से तो इसको अंडर पावर नहीं कहा जा सकता बिल्कुल भी। मतलब बहुत अच्छी पावर 2 बंदों के अगर बैठ के आपको चलना है तो अच्छी पावर प्रोड्यूस कर देता है। हालांकि इसका जो हुड है वो काफ़ी हैवी है, जिससे कि इसकी हल्की सी बिल्ड क्वालिटी भी आइडेंटिफाई होती है। तो ये रहा कुछ सामने से रिव्यू। DRL जलने के बाद कुछ ऐसी लगती है। एक बार आपको रियर का बता देता हूँ DRL से ऑन होने के बाद, कि जो इसकी कनेक्टेड टेल लैंप है वो कैसे दिखती है। तो कुछ कनेक्टेड जो टेल लैंप है वो इसकी ऐसे दिखती है,